श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने राजा चित्ररथ और गंधर्व पुष्पदंतक की कथा सुनाई। पुष्पदंतक नाम का गंधर्व देवराज इंद्र की सभा में संगीत गायन का कार्य करता था, संगीत गायन करता था। देवराज इंद्र को जैसे नृत्यकाएं पसंद थी, उतना ही प्रिय पुष्पदंतक भी था। लेकिन पुष्पदंतक का एक नियम था कि वह प्रतिदिन सबसे पहले भगवान शिव का भजन गाया करता था, उसके बाद ही वह कोई और भजन गाया गाता था। देवराज इंद्र को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने पुष्पदंतक से कहा कि तुम भगवान शिव का भजन मत गाया करो। पुष्पदंतक ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर मैं आपकी सभा में कभी भी संगीत नहीं गाऊंगा। फिर इंद्र ने कहा कि चलो ठीक है, तुम भजन मत गाओ, पर थोड़ी सी देर के लिए भगवान शिव का नाम लेकर तुम संगीत गा सकते हो। इतने में पुष्पदंतक राजी हो गया। अब एक राजा चित्ररथ नाम का, जिसने एक बहुत ही सुंदर पुष्प उद्यान बनवाया, जिसमें बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ लगवाए। चित्ररथ ने जब पुष्पदंतक ने जब वह उद्यान देखा, तो वह उद्यान उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। तो उसने नियम बना लिया कि वह प्रतिदिन इस उद्यान से पुष्प व बेलपत्र तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करेगा। और वह प्रतिदिन यह नियम धारण करके बेलपत्र और पुष्प तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित किया करता था। एक बार राजा चित्ररथ जब सुबह सुबह भगवान शिव की पूजन अर्चना करने बैठे, तो उन्होंने कहा कि जाओ उद्यान से बेलपत्र और कुछ पुष्प लेकर आओ। जैसे ही सैनिक उद्यान में पुष्प और बेलपत्र लेने गए, वहाँ पर उन्हें एक भी बेलपत्र और पुष्प नहीं मिला। उन्होंने राजा को आगे सूचना दी, तो राजा ने सोचा ये कौन है जो कि मेरे उद्यान से बेलपत्र और पुष्प लेकर चले जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन पुष्पदंतक बेलपत्र और पुष्प लेके जाता रहा। राजा ने पूरे उद्यान पर सैनिक तैनात कर दिए, ताकि उसे ज्ञात हो सके कि आखिर वो कौन है जो कि उद्यान से चोरी कर रहा है बेलपत्र और पुष्पों की। प्रतिदिन सुबह शाम रात भर सैनिक उस उद्यान की पहरेदारी करते रहते, पर उन्हें ज्ञात नहीं होता। पुष्पदंतक उद्यान में आता और बेलपत्र और पुष्प लेकर चले जाता। पुष्पदंतक का एक नियम था, जब वह शिवलिंग की पूजा किया करता था, तो जो शिवलिंग का कटी भाग होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, वह उस पर चंदन अबीर गुलाल कुमकुम लगाया करता था। इससे माता पार्वती उससे प्रसन्न हो गई और माता पार्वती ने पुष्पदंतक को वरदान दिया कि तुम बिना किसी को दिखाई दिए कहीं भी आ जा सकते हो। जब तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम अदृश्य हो सकते हो और कहीं भी आ जा सकते हो, किसी का भी रूप धारण कर सकते हो। इसी वरदान का लाभ लेकर पुष्पदंतक राजा चित्ररथ के उद्यान में जाया करता था। अदृश्य होकर वह उस उद्यान से बेलपत्र और पुष्प तोड़ के ले आया करता था। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। राजा को भगवान शिव की पूजा करने के लिए ना तो बेलपत्र प्राप्त होते थे, ना ही पुष्प प्राप्त होते थे। तो इस तरह फिर राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि जो शिवलिंग पर पहले का निर्माल्य चढ़ा हुआ था, उसी को उसने उतारा शिवलिंग पे से। उतारने के बाद उसने अपने सैनिकों को कहा कि जो उद्यान का मेन द्वार है, मेन डोर है, उस डोर पर तुम इस निर्माल्य को बिछा दो। इस निर्माल्य को बिछाने के बाद में उसके ऊपर एक कपड़ा रख देना। जो भी उद्यान में प्रवेश करेगा और जैसे ही इस निर्माल्य को लांघेगा, उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि शिव मंदिर में निर्माल्य कहीं पड़ा हुआ है, शिवलिंग से उतरी हुई कोई वस्तु, बेलपत्र धतूरा कहीं शिवलिंग में पड़ा है, तो आप उसे उठाकर कहीं साइड में रख दीजिए। क्योंकि यदि आप गलती से भी उसको लांघेंगे या उसको लांघ कर जाएंगे, तो आपके द्वारा किया हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। अब रात्रि में जैसे ही पुष्पदंतक उस उद्यान में प्रवेश करने लगा, उसे ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ पे भगवान शंकर के शिवलिंग से उतरा हुआ निर्माल्य रखा हुआ है। जैसे ही उसने उस निर्माल्य को लांघा, उसका सारा पुण्य समाप्त हो गया, उसका वरदान भी समाप्त हो गया और वह सभी को दिखाई देने लग गया।
राजा चित्ररथ ने उसको पकड़ लिया और उसे दंड देने की बात कही। उसने राजा से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने ये गलती कर दी। उसके बाद पुष्पदंतक ने अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में शिव महिमन स्त्रोत की रचना की। शिव महिमन स्त्रोत पुष्पदंतक द्वारा ही रचित किया गया है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय उसने शिव महिमन स्त्रोत का पाठ किया, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया। और उसने भगवान शंकर से माफ़ी मांगी कि भोलेनाथ, मैंने किसी दूसरे के उद्यान से पुष्प और बेलपत्र तोड़े थे, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए और मैं उस व्यक्ति से और राजा से भी क्षमा मांगने को तैयार हूँ। उसने राजा से भी क्षमा मांग ली कि राजन, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप भी याद रखिए, यदि किसी के घर से या ये घर से बेलपत्र या पुष्प लेके आते हैं तो एक बार पहले उनकी अनुमति अवश्य लें। यदि उन्हें बुरा लगे तो बेलपत्र और पुष्प ना तोड़ें। इस तरह भोलेनाथ उससे प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने वहीं पर पुष्पदंतक महादेव की स्थापना करी और वहीं पर एक पुष्पदंतक महादेव के नाम से शिवलिंग महादेव शिवलिंग स्थापित हुआ और पुष्पदंतक का उद्धार हुआ। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को शेयर अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।